निश्चित रूप से हम लोग की इच्छा के विरुद्ध नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहा है, राज्यसभा में जा रहे हैं। सर्वमान्य नेता जो फैसला ले लिए उस फैसले के हम लोग साथ हैं। गांधी जी अपने स्वतः अपनी इच्छा से जा रहे हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं, जिसने संकेत दे दिया है कि अब हम बिहार की राजनीति को अलविदा कहना चाहते हैं। जी हाँ, कल राज्यसभा का परिणाम आया। खुद सर्टिफिकेट लेने नहीं गए, उस विधानसभा के दहलीज पर उसने पैर नहीं रखा। जिस विधानसभा के दहलीज पर उनके पैर रखते ही एक अजीब तरह की खामोशी देखने को मिलता था। लगता था कि हाँ, कोई शासक शासन कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री है जिसका इकबाल सचिवालय के हर कोने पर साफ दिखाई देता था। आज इकबाल की तो बात दूर कहें, वो सचिवालय, वो विधानसभा वीराना लगता था कि कोई योद्धा अपने तरकश का तीर और तरकश छोड़कर जाने का संकेत दे रहा है। गमगीन माहौल था। स्वाभाविक तौर पर उनके साथ रहने वाले लोग, उनके 24 घंटे सेवक के रूप में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा व्यथित रहे होंगे। और वो दिखा भी। जब सर्टिफिकेट लेने आए तो श्रवण कुमार और संजय गांधी की आंखों से आंसू निकल पड़ा। ये स्वाभाविक है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि आखिर नीतीश बिहार छोड़कर जाएंगे कब? मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे क्या, कब, और क्या संदेश देना चाहते हैं? कल पूरी टीम, पूरे विधायकों की टीम चुनाव में व्यस्त, फिर भी नीतीश विकास योजनाओं का मूल्यांकन करते रहे, समीक्षा करते रहे। और आज से समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में भागलपुर के लिए प्रस्थान कर गया। बस बाय रोड चल दिया और वहां से हेलीकॉप्टर से अपना 20 तारीख तक की यात्रा है। और 22 को बिहार दिवस, जिस दिवस की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। शानदार गांधी मैदान में एक बदलते हुए बिहार की तस्वीर इसने पेश की थी। लगा ही नहीं कि वो बिहार है। बिहार दिवस, बिहार गान, बिहार को लेकर, बिहार की समृद्धि को लेकर, बिहार के छवि को बदलने को लेकर न जाने किस किस तरीके का प्रयोग नीतीश कुमार ने नहीं किया। आज उन तमाम प्रयोगों का अवसान का समय आ गया है। एक व्यक्ति जिसने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारी चीजें देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे हो, उन तमाम उतार चढ़ाव के बीच जो एक सत्य है कि बिहार को ये व्यक्ति जहां से जहां तक पहुंचाया है, उस दूरी तक पहुंचाना न जाने कब कोई शासक आएगा, ये तो इतिहास के गर्भ में है। लेकिन गाहे बगाहे नीतीश कुमार के इस डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की चर्चा जरूर। ये गाहे बगाहे मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो सियासत रही है ना, उस सियासत में कोई ऐसा विरासत छोड़कर ये नहीं जा रहे हैं जिसके सहारे लोग आगे की राजनीति की बात सोच सके। चाहे वो लोहिया हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, जो भी हो, उन्होंने एक विचारधारा के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार उससे इतर विकास के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाया। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के सहारे कौन इनकी पूजा करने जाएगी? क्या मतलब है? कोई विचारधारा, सोशल जस्टिस की तो बात इन्होंने कभी नहीं की, और ना ही कोई कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उनको लोग याद रखें। ये अपनी मध्यम मार्गी पॉलिटिक्स पे रहे। बिहार का विकास, बिहार के विकास के सहारे वो अपने आप को कभी राजनीति के साथ तो कभी बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहे। 20 वर्ष, 21 वर्ष बहुत बड़ी बात होती है सत्ता में बने रहना। और बने रहने के साथ साथ सत्ता में इस तरीके की पकड़
बनाए रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए 22-23 मार्च के बाद नीतीश कुमार बिहार से अपने आप को दूर करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यह यात्रा के सहारे वो आज भी वो संकेत दे रहे हैं कि बिहार के विकास को लेकर मेरे दिल में जो बातें थी, जिसके सहारे हमने बिहार की राजनीति की शुरुआत की, आज भी हम उसी राजनीति के सहारे बिहार से बाहर का रास्ता निकालने की बात सोच रहे हैं। ये अलग बात है कि आज नीतीश कुमार वो कहने की स्थिति में नहीं है। पता नहीं ईश्वर किस सजा नीतीश कुमार को दी है, किस बात की सजा दी है पता नहीं, लेकिन आज अगर वो अपने मना स्थिति में रहते और अपनी विदाई की बात मंचों के सहारे जनता तक पहुंचाने की स्थिति में रहते तो बात कुछ और ही होती। दुर्भाग्य है कि वो अपनी बात जनता के सामने नहीं कर पा रहे हैं। विकास के साथ साथ बहुत सारी चीजें थी जो जनता के सामने वो रख सकते थे। बिहार की सियासत से जुड़ी कई ऐसी यादें हैं जिस पर वो अपना प्रकाश डाल सकते थे। अपने विदाई को लेकर संकेत में ही सही बहुत सारी चीजें वो कह सकते थे, लेकिन सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे शाहजहां की विदाई हुई थी। औरंगजेब ने मजबूर कर दिया था कि आप गद्दी छोड़िए, और ठीक उसी तरीके से इनकी विदाई हो रही है। कल कहां होंगे नीतीश कुमार कहना मुश्किल है, कौन साथ होगा कहना मुश्किल है। जिसके लिए इन्होंने सब कुछ किया वो इनके इस विदाई के क्षण में क्या महसूस करेंगे कहना मुश्किल है। सब कुछ इतिहास के गर्भ है, लेकिन एक बात जो तय है कि नीतीश कुमार की ये विदाई बिहार के 14 करोड़ जनता को, जो इनकी आलोचना भी करती है, आज नहीं 10 को बात समझ में आएगा कि एक नीतीश कुमार भी हुआ था। चलिए, इस भावुक क्षण में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको समेट के रखने की जरूरत है। नीतीश कुमार को जाना तय है, और ये भी तय है कि जो आया है वो जाएगा भी। आज बिहार की राजनीति से को वो अलविदा कर रहे हैं, आने वाले समय में वो इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाएंगे। ये एक सत्य है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि अपने 20 वर्षों के शासनकाल में रेल मंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए इन्होंने जो बिहार को दिया है, आने वाले पीढ़ी को इनकी इस राजनीति को समझने की जरूरत है। चलिए, चलते चलते श्रवण कुमार और संजय गांधी के उस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं जो सर्टिफिकेट लेने के लिए जब पहुंचे तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, जरा सुनिए। अधिकृत करने के आधार पर हम लोगों ने उनका सर्टिफिकेट लिया है और मुख्यमंत्री जी को सही सलामत सर्टिफिकेट हम लोग पहुंचा। एनडीए की 5 सीटें जीते हैं श्रवण जी, एनडीए की 5 सीटें आपने जीत दर्ज की है, कैसा आप लोग तो उसी दिन से चला रहे थे कि एनडीए जीतेगा, एनडीए जीतेगा। आप लोगों को तो सब बात मालूम था, जग जाहिर था। और जिनको हारना था वो बिल्कुल एमएलए को होटल में बंद करके रखे हुए थे। अब होटले से ही लोगों ने एमएलए को गायब कर दिया है, तो अब इसकी भी जांच होगी, इसकी भी पड़ताल होगी कि आखिर ये गए कहाँ। सबको होटल पनास में 3 दिन से रखे हुए थे, तो ये विधायक गए कहाँ जिन लोगों ने वोट नहीं किया। इस सर्टिफिकेट के साथ की रणनीति क्या? अब तो आपने राज्यसभा जीत लिया, आगे की रणनीति तो अभी सर्टिफिकेट लिए है, अभी वहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, अभी आगे की रणनीति आगे बताया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के साथ तो आप भावुक हुए होंगे क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, बिहार में तो रहेंगे नहीं। निश्चित रूप से हम लोग की इच्छा के विरुद्ध नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता सर्वमान्य नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो जब राजनीतिक फैसला कुछ ले लिए हैं, जो फैसला लिए हैं, तो हम लोग का दायित्व और कर्तव्य है कि उनके साथ हम लोग खड़े रहें। हम लोग उनके फैसले पर आगे भी खड़े रहेंगे, ऐसा हम लोगों ने विचार किया। बिहार में आगे कैसे सरकार चलेगी श्रवण जी?
वो तो बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे सरकार आगे काम करेगी, कैसे विकास होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बिहार में ही रहेंगे। उनका मार्गदर्शन, उनका विजन, उनका सोच के हिसाब से बिहार को और आगे बढ़ाए। जब नीतीश कुमार दिल्ली जाने की बात होती है, आपके भी आंख में आंसू आ जाते हैं श्रवण जी? सोचते हैं आपकी रुक जाए? मैंने कहा फिर आप कि हमने कहा कि हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक फैसला हमारे नेता ने ले लिया तो हमारा कर्तव्य है कि अगर उनके साथ काम किया है, उनके साथ जीना और मरना है, तो उनके कोई आगे भी राजनीतिक फैसला जो लेंगे उसके साथ हम लोगों को खड़ा रहना पड़ा। आपके भी आंखें भर गए हैं? स्वाभाविक है, सर्टिफिकेट लेकिन जब हमारे सर्वमान्य नेता जो फैसला ले लिए उस फैसले के हम लोग साथ हैं और उनके पीछे खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, जेडीयू हाँ, बिल्कुल। और नेता कार्यकर्ता थोड़ी से मायूस हैं। स्वाभाविक है, जब बिहार में लंबे समय तक इन्होंने बिहार को किया और आज अव्वल दर्जा में लेकर के आए हैं, तो स्वाभाविक लगता है लोगों को। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी अपने स्वतः अपनी इच्छा से जा रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। निशांत आ गया। स्वाभाविक है, ये निशांत का वर्षों से 2 वर्षों से मांग हो रहा था, उस बात को स्वीकारा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए कि अब उनके आरोप के बारे में हम कुछ नहीं बोलना है। उनका आरोप तो लगाते रहते हैं, कोई आज थोड़ी लगाए, बराबर लगाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव उसमें आरोप लगा, विधानसभा उसमें आरोप लगा, तो जिसका कोई बुनियाद जमीन नहीं हो तो आरोप लगा।